गोपियों के साथ रास रचाया। रास रचाकर भगवान ने सभी गोपियों को तृप्त किया। भगवान ने लीलाएं की। अब समय आ गया है, भगवान अब ब्रज को छोड़कर मथुरा जाएंगे। ओ मैया इधर ध्यान दीजिए भाई, जो जहां बैठा वही बैठ जाए, पीछे इधर आस पड़ोस में कहीं देखने की जरूरत ना है। अब भगवान ब्रज को छोड़कर चले जाएंगे मथुरा। नारद ने कंस के पास जाके कंस को मंत्रणा दी कि तुम्हारे मृत्यु का कारण कोई और नहीं, नंद का छोरा कन्हैया है, और देवकी के सप्तम और अष्टम गर्भ यही कृष्ण और बलदाऊ है। उन्हें लेकर आओ। कहते किस बहाने से धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया और उस बहाना देकर तुम ले गया। कंस ने कहा नारद जी लेकर तो आएंगे पर कौन जाएगा लाने। कहते एक विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजेंगे। कौन? अक्रूर। उनमें यह समय तो हमारे पास अधिक नहीं है, तो अक्रूर प्रसंग एक विशाल प्रसंग है। कहीं कहीं स्थान पर यदि 3 दिवस की कथा होती है तो अक्रूर प्रसंग भी विश्राम प्रसंग होता है। तो यहाँ तो विश्राम प्रसंग उद्धव चरित्र होगा। तो अक्रूर चरित्र का जो भाव है, हम तो अधम प्राणी हैं, भगवान की लीलाओं का भाव हम वर्णन तो कर नहीं सकते, पर जितनी क्षमता होती है हमें भगवान की कृपा होती है तब जाके कुछ बोल पाते हैं। और अब तो यदि भगवान की कृपा भी हुई, उन्हें समय कम है, तो विश्वास पात्र कौन? अक्रूर। अक्रूर को भेज दिया ब्रज में। अक्रूर गए, सबसे बात हुई, अंत में कहा कि हम कृष्ण को लेने आए हैं। जैसे ही कृष्ण को लेने की बात सुनी तो मानो सबका हृदय अथाह दुख के सागर में डूब चुका है। माँ यशोदा रो रही है, बिलक रही है, पर क्या करे, कृष्ण को तो ब्रज छोड़ना होगा। 10 वर्ष 8 महीने की उम्र में भगवान ब्रज को छोड़ दिया। श्री राधा को भी भगवान वही रख कर मथुरा आए। मथुरा में आकर भगवान ने सबसे पहले धनुष यज्ञ जहां हो रहा था वहां गए, शिव धनुष को वहां तोड़ दिया। कंस को पता चला, कंस ने चाणूर और मुष्टिक को भेजा, उनसे मल्लयुद्ध हुआ कृष्ण बलराम का। एक दुष्ट हाथी को मदिरा पिला के भेज दिया, कृष्ण बलराम ने उनका भी उद्धार किया। आगे चलकर भगवान ने कंस को पकड़कर उसके केश सहित उसे खींचकर उस पर प्रहार किए। हस्त प्रहार से कंस ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। तत्पश्चात भगवान कारागार के भीतर जाकर देवी की वसुदेव को छुड़ाए, उग्रसेन को बंदीगृह से मुक्त किया। दूसरी ओर कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी थी। दोनों विधवा हो गई। पिताजी के पास पहुंची बेटियां, जाकर जरासंध से कहने लगी, पिताजी कृष्ण के कारण हम विधवा हो गए, आप प्रतिशोध लो। कहाँ प्रतिशोध लेने के लिए, इधर दूसरी ओर जरासंध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं।
इधर सबको मुक्त कराने के पश्चात उग्रसेन राज्य संभालने लगे। और भगवान जब तक ब्रज में थे तब तक भगवान विद्यालय नहीं गए। तो आज वसुदेव और देवकी ने निश्चय किया कि कृष्ण को गुरुकुल भेजेंगे। कृष्ण को सांदीपनि मुनि के आश्रम भेज दिया। 64 दिन में 64 कलाएं विद्याएं सीखी और गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनि मुनि का मरा हुआ पुत्र उसे लौटाकर गुरु दक्षिणा पूर्ण की और पुनः अपने घर वापस आ गए। अब भगवान मथुरा में आए। मथुरा में आकर भगवान वही निरंतर अपने कार्य में व्यस्त हैं। तो भगवान बहुत दिन बाद घर आए तो देवकी मैया ने सोचा कि कन्हैया को मैंने कभी अपने पूरे भाव से उसकी सेवा मैं नहीं कर पाई, ना बचपन में ना अब। तो कन्हैया लौटा है तो आज देवी की मैया ने कन्हैया के लिए 56 प्रकार के भोजन 64 प्रकार के व्यंजन बनाए, समस्त थाली में परोस दिया। तो उनमें से एक गोपी ने उस दासी ने कहा, अरे देव की मैया आपने तो परोस दिया थाली, पर आपने कन्हैया का मन पसंद जो कन्हैया को प्रिय है आपने तो दिया ही नहीं कन्हैया को। तो कहा कन्हैया को प्रिय क्या है? कहते गौरस से बनी हुए मिष्ठान कन्हैया को अति प्रिय है। कन्हैया जब से ब्रज को छोड़कर आया तब से कन्हैया ने गौरस से बनी हुई किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं किया, किसी भी व्यंजन भोग का ग्रहण कन्हैया ने नहीं किया। आज वही देव की माँ थाली में गौरस से बनी हुई मिष्ठान रखकर कन्हैया को भोजन कराने जैसे जाती है तो कन्हैया गौरस का बना हुआ मिष्ठान देखकर नेत्र से अश्रु गिरते हैं और कहते हैं मैं भोजन नहीं करूंगा। कहा किस लिए? कृष्ण क्या बात है? कहते हैं नहीं मुझे भूख नहीं है। अब भाई भूख कहाँ से आए? कृष्ण ने जैसे ही गौरस से बनी हुई मिष्ठान देखे कृष्ण को ब्रज की याद आ गई। कृष्ण वहां से सीधे अपने कक्ष की ओर आते हैं। जैसे ही कृष्ण अपने कक्ष की ओर आते हैं तो कृष्ण के कक्ष में बड़ा सा एक खिड़की, उस खिड़की से यमुना दिखती है। आज का यह प्रसंग विश्राम प्रसंग होगा। उस खिड़की से यमुना दिखती है। आज कन्हैया एक टक से यमुना निहार रहे हैं। यमुना निहारते निहारते कन्हैया एक क्षण में मानो आज ब्रज में पहुंच गए। कन्हैया देखते हैं कि छोटे छोटे ग्वाल बाल गैया चराकर लौट रहे हैं। कन्हैया को अनुभूति हो रही है कि वो ग्वाल बाल कोई और नहीं हो तो हम हैं। कन्हैया के ऐसे भाव मानो कन्हैया आज ब्रज में पहुंच गए और कन्हैया को ऐसा लग रहा है कि गौचारण कर रहे हैं। संध्या का समय हो गया तो कृष्ण कहते हैं अरे हो बलदाव भैया तनिक रुको, हमें भी तो अपने संग ले जाओ, यदि देर हो गई तो मैया डांटेंगी। ऐसा भाव अचानक से भगवान का भ्रम टूटता है तो भगवान देखते हैं कि वो ब्रज में नहीं वो तो मथुरा में खड़े हैं। जैसे भगवान को ज्ञात होता है वो मथुरा में खड़े हैं तो भगवान के नेत्र से अश्रु की धारा गिरती है। कन्हैया विशाल भाव से रोती है तो पास ही के कक्ष में उद्धव जी बैठे थे। उद्धव जी के कान पर ध्वनि जाती है तो उद्धव समझ जाता है कि ये प्रभु की रोने की ध्वनि है। उद्धव दौड़कर कक्ष के भीतर आकर देखते हैं कि प्रभु निरंतर भाव से अश्रुधारा गिरा रहे हैं अपने नेत्र से। उद्धव कहते हैं प्रभु आप रो रहे हो?
भगवान कहते हैं हाँ उद्धव। उद्धव कहते हैं प्रभु आप माया संसार को दिखा सकते हो पर उद्धव को नहीं, क्योंकि उद्धव तो माया से परे है। उद्धव उद्धव कोई सामान्य नहीं है। उद्धव कौन है? बृहस्पति के। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु बृहस्पति के सर्वप्रथम शिष्य है उद्धव। 5 वर्ष उद्धव कृष्ण की भक्ति करते करते कृष्ण जैसा दिखने लगा था। इसीलिए कहते हैं ना कि हम जिसकी भक्ति करते हैं ना हमारा स्वरूप ऐसा बनते जाता है। जिसकी भक्ति करोगे, कहते रामकृष्ण परमहंस काली की भक्ति करते थे तो माँ काली की भक्ति करते करते रामकृष्ण का जो अंग का जो ढंग था वह स्त्रियों जैसा हो गया था। उद्धव कृष्ण की भक्ति करते करते कृष्ण जैसा हो गया था। जो जिसकी भक्ति करते हैं ना मैया वो उसके जैसा दिखने लग जाता है। तो उद्धव कृष्ण की भक्ति करता था तो कृष्ण जैसा दिखने लगा था। परंतु उद्धव भक्त तो था परंतु ज्ञानी भक्त था। ज्ञान अपार था उद्धव में। उद्धव को भाव से कोई लेन देन नहीं था। उद्धव के लिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ था कि ज्ञान से परमात्मा मिलेंगे, भक्ति और भाव से नहीं मिल सकते परमात्मा। कृष्ण के आंसू देख के कहते हैं अरे हे प्रभु आप संसार को अपने माया में डुबा सकते हो पर उद्धव को नहीं। उद्धव को सब पता है। आप रो नहीं रहे हो, ये आपकी माया है। परंतु शास्त्र कहते हैं कि हमारे श्री गोविंद ने अपने पूरी लीलाओं में केवल 3 बार अश्रु की धारा गिराए थे, जो माया नहीं थी, जो सच था, हकीकत था। पहला जब हमारे प्रभु भीष्म से मिलने गए थे, पान की शैया पे भीष्म पड़ा था, तब हमारे प्रभु ने भीष्म को देखकर अपने नेत्र से अश्रुधारा बहाई। दूसरी बार जब उद्धव से प्रभु ने ब्रज का वर्णन किया, उद्धव मेरा ब्रज, तब प्रभु बहुत रोए थे। और तीसरा जब सुदामा जी मिलने आए थे कृष्ण से तो सुदामा की गरीबी देखकर कृष्ण बहुत रोए थे। तो ये 3 बार रोने की जो वर्णन है ये माया नहीं, ये सत्य है। तो आज उद्धव से कहते हैं कृष्ण, उद्धव ये माया नहीं है, ये वास्तव के अश्रु है, पे विश्वास करो। उद्धव कहते वास्तव के अश्रु तो है, हमने मान लिया, पर यह अश्रु किन के लिए बह रहे हैं प्रभु जरा हमें भी तो बताओ। और इतनी तरफ किन के लिए? उद्धव की बात सुन के कृष्ण कहते हैं उद्धव यह अश्रु ब्रजवासियों के लिए है, यह अश्रु मेरी मैया के लिए है, मेरी यशोदा मैया के लिए है। उद्धव कहते हैं प्रभु आपकी यह पीड़ा हम देख नहीं पा रहे हैं, अपने इस दास को कुछ अनुमति दो कि जिससे यह पीड़ा दूर हो जाए। ऐसा मैं क्या करूं कि आप पीड़ित ना हो? तो कृष्ण कहते हैं उद्धव ब्रज की गोपियां शायद मुझे याद कर रही हैं, तो इसलिए शायद मेरे मन में भी उनके लिए प्रेम और भाव उमड़ पड़े हैं। उद्धव कहते हैं अरे गोपियां वो अनपढ़ गोपी है, उनके लिए आप रोते हो? अरे उन अनपढ़ गोपियों को आता क्या है? कुछ नहीं आता। कृष्ण कहते हैं वो अनपढ़ है, जिसने परम ब्रह्म को नचाया पूरे ब्रज में वो अनपढ़ है, जिसने परम ब्रह्म के साथ रास नचाया वो गवार है, जिसने परम ब्रह्म को डांटा मारा गालियां दी वो मूर्ख है। उद्धव कहते हैं प्रभु बस
अब अश्रु की धारा और नहीं सही जाती हमसे। तो कृष्ण कहते हैं उद्धव बताओ मैं क्यों ना रोऊं? अरे वो जो यशोदा माँ है ना, उन जैसी मैया पूरे संसार में नहीं हो सकती, जिसने निस्वार्थ भाव से केवल मुझसे प्रेम किया। अरे पता है उद्धव, जब ब्रज में मुझे कोई कहता था ना, ओ कन्हैया, यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहाँ से काला काला आ गया रे? तू यशोदा नंद बाबा का पुत्र नहीं है। तो कन्हैया यशोदा मैया के पास जाकर कहती है, ओ मैया कहते जा मरी से कि मैं तेरो छोरो हूँ। ओ मैया उनसे जाके कह दो कि मैं तुम्हारा लाल हूँ। क्या हुआ, मैं थोड़ा सा सांवला हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं हूँ तो ना तेरा पुत्र। आज उसी माँ को मैं इतने दिन हो गए छोड़ के आ गया। अरे उद्धव तुम्हें पता है कि मैं जब जब गौचारण करके देर से घर लौटता था, तब मेरी मैया मुझे अपने बाह में भर कर कहती थी, कन्हैया तू देर से मत आया कर, तू देर से आता है तो मेरा हृदय, मेरा मन अपना स्थान, अपनी जगह छोड़ देता है। मेरी माँ यशोदा कहती, ओ कन्हैया तू देर से मत आया कर, मैं तुझसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ कन्हैया, तुझसे एक पल का विच्छेद मुझसे सहन नहीं होता। और उस मैया को इतने दिन हो गए मैं छोड़ कर आया हूँ, पता नहीं उस मैया पे क्या बीत रही होगी। कृष्ण कहते हैं, हे तो मैया तुम्हें मेरे नंद बाबा नहीं पता? कहते हैं मेरे नंद बाबा जब जब नंगे पांव घर से बाहर निकलते थे तो मैं जाके कहता था, ओ बाबा नंगे पांव घर से मत निकला करो, मैया डांटेगी। उनके भारी भारी चल पादुका को मैं अपने शीश पर रख कर उन्हें देने को आता था, ओ बाबा पहन लो, मैया डांटेगी। पता नहीं मेरे बाबा मेरे बगैर, मेरे बिना क्या कर रहे होंगे। अरे उद्धव, मैंने तो पूरे ब्रज को छल कर मैं मथुरा में छुपने के लिए आया हूँ। अरे उद्धव तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस ब्रज की गोपियों को कितना सताया था, दिन रात उन्हें मैंने सताया था, परंतु फिर भी गोपियां मुझसे निरंतर प्रेम करती रही। और जब उनका प्रेम मेरे लिए अपार हो गया, तब मैं उनके प्रेम को छोड़कर, उन्हें छोड़कर भाग आया। अरे उद्धव तुम कहते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? मैं अपनी उस राधा को छोड़ आया जिस राधा ने मुझसे निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। मैं अपने उस राधा को छोड़ आया जिस राधा ने लोक लाज का त्याग करके मेरा वरण किया था। तुम्हें पता है उद्धव, मेरी राधा मुझसे प्रेम करती थी तो पूरा ब्रज से कलंकिनी मानता था। पर मेरी राधा कलंक के भय से, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कलंक के भय से मुझसे दूर रहे, मुझसे वियोग बना के रखे। मैं उस राधा को छोड़ाया उद्धव। तो आज उद्धव कहते हैं, कृष्ण है प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बताओ। आप हमें बताइए कि हम क्या करें जिससे आपकी पीड़ा दूर हो जाए, जिससे आप पीड़ा से मुक्त हो जाओ। क्योंकि दास का तो यह कर्तव्य होता है ना कि स्वामी के पीड़ा का निवारण करे। तो आज कृष्ण
समय आया है मथुरा के ऐश्वर्य और ब्रज के माधुर्य भाव के मिलन का। आज समय आया है कि मथुरा का यश, क्योंकि मथुरा में बस केवल भगवान का यश था, माधुर्य भाव नहीं था। माधुर्य भाव तो ब्रज में था प्रभु का। कहते हैं भगवान ब्रज में जैसे रहते थे, ब्रज से बिल्कुल भिन्न थे भगवान मथुरा में तो भगवान के सोने के वस्त्र थे, सोने के मुकुट थे, पर ब्रज में अपना कन्हैया बिल्कुल अलग था। नंगे पांव पूरे ब्रज में घूमते थे कन्हैया, बिना सिले हुए वस्त्र पहनते थे कन्हैया, एक मोर मुकुट धर के कमर पे मुरली बांध के कन्हैया पूरी ब्रज की यात्रा करते थे। पर अब वो कन्हैया ना रहा जो कन्हैया बात बात पे खिलखिला के हंस पड़ते थे। कभी गोपियों को चिढ़ाते थे तो गोपियां उन्हें चिढ़ाती थी। जो कन्हैया जिस कन्हैया को गोपियां नचाती थी, माखन का लालच देखिए, कन्हैया तो थोड़ा नाच देना तो माखन मिलेगा, तो कन्हैया नाचते थे बस इतने से माखन के लिए। जिसके घर में 9 लाख गैया अपार माखन, वहां कन्हैया ब्रज की गोपियों के सामने नाचते थे केवल माखन के लिए। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मेरी एक काम करोगे तुम? उद्धव ने कहा, क्या काम करें हम, बताइए। तो आज उद्धव के हाथ को पकड़कर कन्हैया ने अपने पलंग पर बैठाया और उद्धव के चरणों में कन्हैया बैठ गए और उद्धव के दाहिने हाथ को पकड़कर कन्हैया विनती कर रहे हैं, उद्धव मेरे लिए एक बार बस ब्रज में जाओ। आज परमात्मा उद्धव के चरणों में पड़े कह रहे हैं, कन्हैया एक बार ब्रज में जाओ ना तुम, ब्रज में जाकर मेरी गोपियों को देख आओ, मेरी राधा को देख आओ, मेरी मैया मेरे बाबा को देख आओ, ब्रज को देख आओ बस एक बार। तो भगवान कहते हैं, तो बस इतना सब पुकार कर दो मुझे। उद्धव ने सोचा कि हाँ मैं तो जाऊंगा ब्रज, अपने ज्ञान से उस मूर्ख ब्रजवासी को समझा कर लाऊंगा कि निराकार ब्रह्म की पूजा करे। उद्धव अपने कक्ष में चले गए और भगवान अपने कक्ष में। सारी रात ना उद्धव सोए ना कृष्ण सोया। उद्धव अपने ज्ञान के अहंकार को लेकर जाग रहा है, कल मैं ब्रज जाऊंगा, सबको समझाऊंगा। और कृष्ण इसलिए जाग रहे हैं कि कल उद्धव ब्रज जाएगा तो क्या होगा। सारी रात जाग कर आज भगवान एक सुंदर पत्र लिखते हैं गोपियों के नाम से। सुबह का समय भगवान उद्धव के कक्ष में गए तो जाकर देखते हैं उद्धव ब्रज जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा, अरे उद्धव तुम इतनी जल्दी तैयार भी हो गए? उद्धव ने कहा, हाँ कृष्ण प्रभु हम तैयार हो गए। तो भगवान कहते हैं, उद्धव यदि तुम ऐसे स्वरूप में जाओगी तो गोपियां तुम्हें देखेंगी भी नहीं, तुमसे बात करना तो दूर। तो कहा, प्रभु कैसे जाए, कैसे जाए? तो आज भगवान उद्धव का श्रृंगार करते हैं, उद्धव को
अपने वस्त्र पहनाते हैं। उद्धव को अपने चरण पादुका, अपने पैजनिया, अपना श्रृंगार सब उद्धव को दे देते हैं। अंत में भगवान जो इत्र लगाते हैं वह इत्र भी उद्धव को लगाते हैं कि कुछ ना सही पर सुगंध यदि मेरे जैसा मिला गोपियों को तो कुछ क्षण के लिए तो सुख प्राप्त करेगी। उद्धव को भगवान ने तैयार किया और वह पत्र दिया उद्धव के हाथ में। उद्धव से कहा, उद्धव ये पत्र है गोपियों के लिए, तुम उन्हें दे देना। उद्धव ने कहा कि गोपियां कभी विद्यालय गई, उन्हें पढ़ना आता है कि उन्हें पत्र दे दे। कृष्ण ने कहा कि उद्धव बस तुम इस पत्र को उन्हें दे देना, इतना काम है तुम्हारा। उद्धव पत्र को लेकर आज महल से बाहर आए तो उद्धव के साथ साथ कृष्ण भी बाहर आए। कृष्ण अपने रथ को सजाते हैं, दारुक से कहते हैं कि तुम उद्धव को लेकर ब्रज जाओगे क्योंकि उद्धव ब्रज जाएगा। आज उद्धव को रथ पे चढ़ाए, धीरे धीरे रथ चल रहा है, धीरे धीरे कृष्ण चले रहे हैं रथ के साथ साथ। उद्धव देखते हैं कि भगवान तो मेरे साथ चल रहे हैं, तो सारथी को कहा कि अरे तुम रथ रोको। सारथी ने रथ रोका, उद्धव नीचे उतरे, अब रथ धीरे धीरे चले और कृष्ण और उद्धव ब्रज की बातें करते करते जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं उद्धव से, उद्धव तुम्हें पता है मेरा ब्रज कैसा है, तो सुनो। मेरा ब्रज इतना सुंदर है कि समस्त देवी देवता उस ब्रज में आने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। उद्धव सुनो, मेरे ब्रज की गलियां ऐसी हैं। उद्धव मेरे ब्रज की यमुना ऐसी है। उद्धव मेरे ब्रज की तरलताएं ऐसी हैं। उद्धव मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा माँ ऐसी है। मेरी गोपियां, मेरे ग्वाल बाल, मेरी राधा ऐसी है। अरे उद्धव तुम्हें पता है कि यमुना के तीर पे एक कदम का वृक्ष है, बड़ा सुंदर है। आज उद्धव को वर्णन करते करते कृष्ण प्राह वृंदावन के समीप चलने लगा। तो उद्धव ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, क्या आप हमारे साथ ब्रज जाओगे? भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, मैं ब्रज नहीं जाऊंगा। वहां से उद्धव रथ पे चढ़े और भगवान पुनः मथुरा की ओर बढ़े। उद्धव ब्रज की ओर जा रहे हैं, भगवान मथुरा की ओर आ रहे हैं। भगवान के मन में ऐसा भाव कि उद्धव ब्रज जाएगा तो क्या होगा, ब्रज की गोपियां क्या कहेंगी, ग्वाल बाल क्या कहेंगे। आज भगवान अपने राजमहल में आकर उद्धव के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उद्धव वापस लौटे ब्रज से। इधर उद्धव ब्रज पहुंच गए। ब्रज की सीमा में उद्धव ने रथ को रोका और सबसे पहले उद्धव ने सीमा में अपने चरण पादुका को रखकर प्रणाम किया। कर नहीं है कि वह ब्रज ब्रज नहीं, वह ब्रज तो मेरे प्रभु की लीला भूमि है, जिस भूमि में मेरे कृष्ण ने, मेरे गोविंद ने लीला की है।
अब उद्धव रथ चलाकर चल रहे हैं तो देखते हैं सूर्यास्त का समय हो गया। गोधूली बेला में सब ग्वाल वाल गौ लेके जा रहे, गैया चला के लौट रहे हैं। गैया चला के लौट रहे हैं तो जब गौ माता चलती है तो इनके चरणों से धूल उड़ती है। तो एक नजर उद्धव ने देखा तो देखते हैं कि उन धूलों के बीच, उन धूल के कणों के बीच अपना कन्हैया, अपना ब्रज का कन्हैया कबीर के कंधे पे हाथ देके कहे भाई बढ़िया। उद्धव एक क्षण के लिए अचंभित हो गया, अरे यही तो है अपना कृष्ण, अपना प्रभु, ये यहाँ कैसे चले आए। परंतु कुछ क्षण बाद देखते हैं कि यह प्रभु नहीं है, यह तो बस दूसरे ग्वालवाल है। रथ आगे बढ़ाते बढ़ाते भगवान देखते हैं कि गोपियों की एक टोली। उद्धव गोपियों से पूछते हैं कि ये तो ब्रज है, तो ब्रज में माँ यशोदा का घर कहाँ है। तो गोपियां कहती हैं क्यों, ब्रज के नहीं हो। उद्धव ने कहा आपको कैसे पता कि मैं ब्रजवासी नहीं हूं। कहते हैं इस ब्रज के प्रत्येक ब्रजवासी को पता है कि यशोदा का घर कहाँ है। जो ब्रज से नहीं है उन्हें नहीं पता, तो तुम्हें तो नहीं पता था, तुम ब्रजवासी नहीं हो। कहते हैं हाँ मैं ब्रजवासी नहीं हूं, मैं मथुरा से आया हूं। कहते मथुरा से आए हो, अब क्या लेने आए हो। ब्रज के प्राण को तो तुम मथुरावासी पहले ही ले चुके। उद्धव कहते हैं देखिए कैसी बातें करते हैं आप। तो दूसरी गोपी कहती है अरे अब क्या लेने आए हो। तो एक गोपी कहती है अरे सुनो ना, पहले तो एक व्यक्ति आया था अक्रूर नाम का। अक्रूर का अर्थ होता है जिसमें क्रूरता बिल्कुल नहीं, उसे कहते हैं अक्रूर। पहले तो एक व्यक्ति आया था अक्रूर नाम का, अपने कृष्ण को लेकर उसने इतनी बड़ी क्रूरता की। और सुना है कि कंस मर गया है, तो वो जब मरा है तो उसके श्राद्ध के लिए मांस की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक गोपी कहती है अरे श्राद्ध में मांस कौन देता है। कहते राक्षस देते हैं, और कंस तो राक्षस है तो उसके श्राद्ध में तो मांस पड़ेगा। तो एक गोपी कहती है माना कंस राक्षस है, उसके श्राद्ध में राक्षस भोजन में मांस लगेंगे, पर एक बात बताओ इस ब्रज में कहाँ है मांस। तो एक गोपी कहती है एक बात बताओ, हाँ कृष्ण बड़ा चतुर है, क्योंकि इस कृष्ण को पता है कि उसके जाने के बाद ब्रज में कोई जीवित नहीं है। उस कृष्ण को पता है कि ब्रज में सब मर चुके हैं, शायद हम ही लेने आए होंगे। तो उद्धव कहते हैं नहीं देखिए हम यहाँ मांस लेने नहीं, हमें बस यशोदा रानी का घर बता दीजिए। तो एक गोपी कहती है बड़े दिनों बाद मिले हो, जरा ठहरो और भी तो बातें करनी है। एक गोपी कहती है कि मांस चाहिए तो तुम अपना मांस दोगी। दूसरी गोपी कहती है मांस तो दूर अपना कलेजा दे देंगे उस कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये हृदय ये मन उस कृष्ण के सामने तड़पेगा तरसेगा, तब उस कृष्ण को पता तो चलेगा कि ये मेरी कौन सी गोपी का हृदय है, कौन सी गोपी का मन है। उस कृष्ण को इतनी सी पीड़ा तो होगी। यही भाव मीराबाई के थे, जो भाव गोपियों के हैं। लोग कृष्ण भक्ति में इतने ऊर्ध्व में चले जाते हैं कि उन्हें अपना प्राण, अपने शरीर का भान तक नहीं रहता। हम तो बस केवल कुछ कृष्ण कृष्ण करते हैं तो हम कहते हैं हमसे बड़ा भगत तो मैया संसार में नहीं है।
जो ब्रजवासी जो गोपियां कृष्ण के लिए मरने को भी तैयार है, उनके मन में कैसा भाव। उद्धव कहते हैं देखिए अब तो हमें बता दीजिए नंद रानी का घर कौन सा है। एक गोपी कहती है ये जल की धारा देख रहे हो तुम? कहते हाँ। कहते इस धारा के साथ साथ चलना, नंद रानी का घर आ जाएगा। कहा क्यों? कहते हाँ पर जरा सावधानी से चलना, कहीं तुम्हारे चरण ना लग जाए इन जल पर। उद्धव ने कहा इस जल में ऐसी क्या विशेषता? कहते इस जल की विशेषता ये है, इस जल की विशेषता ये है कि तुम और तुम्हारे मथुरावासी जब से कृष्ण को ले गए तब से हमारी नंद रानी रोती जा रही है और उनकी आंखों से बहती हुई अश्रुधारा आज नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। उद्धव अवाक रह गया कि कृष्ण विरह में कोई इस प्रकार अश्रु बहा सकता है। उद्धव उस जल के धार के साथ चलते चलते नंद भवन तक पहुंचा। नंद भवन में पहुंचकर आवाज दे रहे हैं क्या ये नंद रानी का घर है, नंद बाबा का घर है? तो भीतर से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आकर कहता है हाँ। तो उद्धव कहते हैं आप कौन है? कहते मैं ही तो हूँ नंद बाबा, वो अभागा पिता जिसे उसके पुत्र छोड़कर चले गए, एक आस देकर कि मैं परसों तक लौट आऊंगा, पता नहीं वो परसों कब आएगा। उद्धव कहते हैं देखिए नंद बाबा कि आप जिसे अपना पुत्र मानते हैं वो कोई सामान्य नहीं है, परम ब्रह्म है, वो कृष्ण है, वो गोविंद है, वो केवल आपके पुत्र नहीं, वो पिता है जगत के। उद्धव ने ज्ञान की बात कही, उस पर आज नंद बाबा कहते हैं उद्धव जरा बताओ इस संसार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पुत्र उन्हें छोड़कर चले गए। हाँ कहते फिर भी तो प्राणी जी रहे हैं।